मारवा स्टूडियो में डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन 2025 के 9वें एडिशन का आयोजन। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन 2025 के 9वें एडिशन का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से हुई। इसी दौरान डॉक्टर संदीप मारवा के काम और उपलब्धियों पर बनी वीडियो दिखाई गई। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोगों ने 9th डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड का यहाँ पर आयोजन अभी ख़त्म किया है और देश भर से और दुनिया भर से बहुत ही महत्वपूर्ण महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं मारवा स्टूडियो के प्रांगण में। और इन अवार्ड्स को हमने देकर इन महिलाओं को सम्मानित तो शायद किया ही है, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग खुद सम्मानित आज महसूस कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन महिलाओं ने बेहतरीन काम किया है, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे नेशन बिल्डिंग का काम है, चाहे सोसाइटी अपलिफ्टमेंट है, चाहे बिजनेसेस हैं या कोई प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन हर का अगर प्रोफाइल हम देखें तो वो इतनी महत्वपूर्ण है, चाहे अपने ज़िले में, अपने शहर में, अपने स्टेट में। और उन लोगों ने समाज के अंदर अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त पकड़ और जगह बनाई है। मैं इन तमाम अवॉर्डीज़ को तहे दिल से फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु हमें ये शक्ति देता रहे कि हम इस कार्यक्रम को आगे ले जाते रहें। जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था 9 साल पहले, तो शायद लोगों को ये यकीन नहीं था कि हम लोग दूसरा अवार्ड फंक्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो बिना खर्चे के नहीं होते हैं। लेकिन और शायद यही वजह थी कि लोगों ने सोचा होगा कि शायद दूसरा ना हो। लेकिन आज 9वीं कड़ी को यहाँ पर करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि देश भर और दुनिया भर में लोगों को ये महसूस हो गया है कि डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ा ज़बरदस्त प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और वो इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि 7,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं, जिसमें से हम लोग 100 लोगों को चुनकर उन्हें सम्मानित करते हैं। इसके नॉर्म्स बनाए गए हैं और इसका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन जो होती है वो पहले हमारे दफ्तर में होती है, क्योंकि पहली कंडीशन यही है कि जो भी महिला अप्लाई करे वो कम से कम अपने क्षेत्र में 10 साल काम कर चुकी हो। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो यंग टीचर्स की, यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट की, जिन्होंने अभी ज़िंदगी में काम शुरू ही किया है, यहाँ 8-9 साल ही हुए हैं, तो वो ऐसी कई एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी हो जाती हैं पहले इंस्टेंस के अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने एक बोर्ड बना रखा है जिसमें फॉर्मर गवर्नर्स, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एजुकेशनिस्ट वो लोग जुड़े हैं और वो एक एक करके इन तमाम प्रोफाइल्स को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनमें से ही एप्लीकेशन सेलेक्ट की जाती हैं। ये आप लगातार 9 साल से शपथ आयोजन करते हैं। जब आपने पहला एडिशन किया था उस समय और आज के 9वें एडिशन में कितना फर्क देखते हैं और आज आपने कितने महिलाओं को अवार्ड? देखिए, सबसे मज़े की बात तो ये है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने ये प्रथा शुरू की थी राष्ट्रपति भवन के अंदर, और उन्होंने ये तय किया था कि वो देश भर से 100 महिलाओं को हर साल सम्मानित करेंगे। उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी आप समझिए कि हमने संभाली और अब पिछले 9 साल से हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ कर रहे हैं। पहले कार्यक्रम में मुझे अच्छी तरह याद है कि हम देना तो चाहते थे 100 लोगों को, लेकिन शायद तकरीबन करीब 60 ही महिलाएं यहाँ तक पहुँच पाई थी। और अब तो बिल्कुल इन सालों में समय बदल गया। मैं कहूँगा कि अब जब हम सिर्फ 100 लोगों को देना चाहते हैं तो 7,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास पहुँच जाती है। सर क्या मैसेज है महिलाओं को जो कि आपके अंदाज में शायरी पे? देखिए, मैंने तो मंच से बहुत सारी बातें की हैं और मैं एक बार फिर से हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया कि हमें इस तरह ये कार्यक्रम 100 महिलाओं को हर साल सम्मानित करना है। दूसरा, मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने हमें ये शब्द दिया है आत्मनिर्भर का, जिसको लेकर हम उन तमाम महिलाओं को एक बार फिर से नया जोश, नई लगन, नई उम्मीद के साथ बांधना चाहते हैं कि आइए मिलकर काम करें और देश को उजागर करें और आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक महिला यहाँ से सम्मानित होकर जब जाएगी
तो वो अपने सर्कल में 100 से भी ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करेगी, उन्हें काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मजबूर करेगी। मामा जी, मेरा अंतिम सवाल ये, आप जब भी स्पीच में आते हैं तो एक कुछ चंद पंक्तियां बोलते हैं, अब लास्ट में चलते चलते वो पंक्तियां आप सुना देते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, हिमानी चौधरी, सुशील भारती और रेणुका चिदम्बरम का स्वागत किया गया तथा उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मारवा स्टूडियो की ये परंपरा अतिथियों के प्रति सम्मान और धन्यवाद को दर्शाती है। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि इस दुनिया में 2 चीजें सबसे सुंदर हैं, हमारी सोच और हमारी भावनाएं। उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर से यही कामना करनी चाहिए कि हमें अच्छी सोच और अच्छी भावनाएं मिलें ताकि हम अच्छा काम कर सके। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं को सम्मान देना है जिन्होंने अपने क्षेत्र में 10 वर्ष से भी अधिक समय तक लगातार मेहनत की है, चाहे वो शिक्षा, फिल्म, मीडिया, समाज सेवा, खेल, स्वास्थ्य, कला, प्रशासन या कोई अन्य क्षेत्र हो। सभी कार्यरत महिलाओं को उनके समर्पण के लिए डॉक्टर सरोजनी नायडू का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किया गया। Well, it has been a splendid day. There were more than 1,000 entries, out of which we have selected 70 participants, and we have honored the spirit of Dr. Sarojini Naidu ji, जो कि एक बहुत ही सशक्त महिला रही है। उनकी स्पिरिट, उनकी स्ट्रेंथ को हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। We give award to the working women, and it is a very important celebration because हम ये मानते हैं कि every day when a woman gets up, there is a lot of struggle that starts, and also the spirit to learn and never give up is very important, whether it's your family, whether it's your household, your work, but also to come out of all those hassles and troubles and to make a mark of yourself. तो ये सारा जो इवेंट है और हमारा जो ये अवार्ड फंक्शन है, ये उसी के इर्द गिर्द हम फोकस करते हैं, और सारी महिलाएं अपने अपने फील्ड में बहुत ही उम्दा काम करके आई हैं, और इसीलिए हम उनके स्पिरिट को, उनकी ये never say no spirit को celebrate करते हैं। And heartiest congratulations to everybody, to each and every, not just the participant but also the awardees who have been doing fabulous and fantastic in their job. सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, और मुझे बहुत दिल से खुशी है कि सबसे पहले तो इस बात की कि डॉक्टर सरोजनी नायडू अपने आप में एक बहुत ही विख्यात शख्सियत है, और वो मल्टी फैसेटेड जो टैलेंट है उनमें रहे हैं, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उनका नाम जो है बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत पुतला उनको कहा जाता है, और अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनसे बड़ा सिंबल कोई और नहीं हो सकता है, और उसमें आज हमने 100 महिलाओं को सम्मानित किया है। मैं अपनी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जिन महिलाओं को ये अवार्ड मिला है वो निश्चित रूप से डॉक्टर सरोजनी नायडू के पदचिन्हों पर चल करके समाज में मार्गदर्शन लाने का काम करेंगी, और अपने जीवन को और उसके साथ लोगों के जीवन को भी सुधारने का कार्य करेंगे। ये बहुत ही खुशी और गौरव और सम्मानपूर्ण दिन है, और आप तो जानते हैं अवार्ड का नाम है डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल वर्किंग विमेंस अवार्ड, और डॉक्टर सरोजिनी नायडू एक नाना गुण संपन्न महिला थी। आप चाहे उनको फ्रीडम फाइटर कह लें, राजनेता कह लें, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह लें, या तो फिर कवित्री कह लें, तो ये हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही हैं, और हम इनके पद चिन्हों पे हमेशा हम चले हैं, और ऐसे दूसरे महिलाएं जो थीं उनके भी चिन्हों पे चले हैं। तो जैसे मैं आईएएस में, चाहे मैं कलेक्टर थी, डीएम थी, कमिश्नर थी, उस वक़्त हमारे ग्रामीण क्षेत्र का आम आदमी, उनकी सेवा, और फिर जब सेंटर में आए, केंद्र में आए, तो नैतिक रूप में पॉलिसी लेवल पे भी आम लोगों के ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव, थोड़ी सी प्रगति, इसका प्रयास रहा है हमेशा।